हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है प्रिंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये कह रहा है इस क्वेश्चन के लिए डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज एक्चुअल में होती क्या है। तो डोमेन क्या होती हैं, एक्स की वो सभी वैल्यूज जो इस फंक्शन में अगर हम पुट करते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन किया जा सके, फंक्शन को सॉल्व किया जा सके, वो सभी एक्स की वैल्यूज क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। रेंज क्या होती है, अब मैंने कहा है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहने लगे कि हम इसमें एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं, हम एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं। इस तरीके से हमने कई सारी वैल्यूज रख ली जो इसकी डोमेन के अंदर की है, और अब हम इन वैल्यूज को एक्सिंग पे पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद हमारी एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। तो वो एफ एक्स की वैल्यू जो भी इन वैल्यू पे हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। तो डोमेन क्या है, जो वैल्यूज हम इसके एक्स की वैल्यूज रखते हैं वो डोमेन कहलाएंगी, और इन एक्स की वैल्यूज पे जो भी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, इस एफ एक्स का जो आंसर आएगा वो हमारी रेंज कहलाएगी। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ डोमेन और रेंज क्या होती हैं। डोमेन क्या है, जो हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, और रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद एफ एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक छोटा सा फंक्शन लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और मैं कह रहा हूँ इसमें मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास एक्स की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो हमने कह दिया इसकी वैल्यू 2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो डोमेन है, और यहाँ पे 2 क्या आ रहा है, इसके रिगार्डिंग यहाँ से हमारी रेंज बन रही है। दूसरा इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि हमने इसकी वैल्यू 2 रखी है, तो हमारे पास f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस फंक्शन में पुट करने के बाद, 2 प्लस 1, जो कि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें रखना होगा कि हम x की वैल्यू चेक करेंगे कि हम इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए x की क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। जिन वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर पाएंगे और हम आंसर निकाल पाएंगे, फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे, तो वही हमारी डोमेन कहलाएगी। और इनसे जो वैल्यूज इस तरीके की निकल के आएगी फंक्शन में पुट करने के बाद, वो हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। इस एफ एक्स को हम y भी कह देते हैं। इसका मतलब हमें रेंज के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डोमेन के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, इसको समझेंगे। देखो, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू एक्चुअल में क्या क्या रखी जा सकती है जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए। अब तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है और अंडर रूट में वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव आ जाती है तो वो रियल वैल्यू नहीं कहलाएगा, वो रियल नहीं कहलाता है। और हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है। इसका मतलब ये है कि हमारी इस रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। तो यहाँ पे हमें यही करना है कि अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं बननी चाहिए। अब नेगेटिव नहीं बन रही है तो हम इसको यही लिख रहे हैं कि एफ एक्स इज डिफाइन, या एफ एक्स कैन बी डिफाइन, एफ एक्स जो है वो डिफाइन किया जा सकता है कब, इफ जो हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमने वैल्यू रखी हुई है, या तो ये क्या आ जाए, या तो ये आना चाहिए जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए जीरो से बड़ा, या फिर ये जीरो आ जाए। ठीक है, अब रूट के अंदर की वैल्यू अगर जीरो बन जाएगी, हमने कहा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम जीरो के बराबर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो बन जाएगी, वो भी रियल में काउंट होती है। और एक हमारे पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू हम जीरो से बड़ी लेते हैं, मतलब प्लस की वैल्यूज लेते हैं जीरो से बड़ी, अगर जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू आएगी तब भी हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो हमने ये कहा है कि इस फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है कब, अगर हमारी 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट वाली वैल्यू जो है वो या तो जीरो बन जाए या फिर जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव बन जाए। अब इस कंडीशन को अगर हमने इसके अंदर पुट किया, हमारी वैल्यू पॉजिटिव बन रही है, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, रियल। क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव बन जाती है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आई, तो हम कहेंगे कि फंक्शन रियल नहीं रहेगा। इसलिए हमें फंक्शन को कैसा बनाना है, रियल बनाना है। हम डिफाइन ही कर रहे हैं फंक्शन को रियल बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं 9 को लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर,
और यहाँ से दिया हुआ है हमें x का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज इट इज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ये साइन लगा लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। अब एक बार ये हमारे पास दो फैक्टर बन रहे हैं, एक बार इस फैक्टर को 0 रखेंगे और एक बार इस फैक्टर को 0 रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो अब हमें इसको सोल्व करना है, इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो जो हमारे इनइक्वालिटी होती हैं हम उसको इस तरीके से नहीं करते हैं कि हम ये प्लस के 3 है दूसरी साइड लेके चले जाएं। इनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो हमें क्या करना है, मुझे इधर सिर्फ x चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 3 इधर करेंगे और माइनस के 3 ही इधर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के 3 मैंने इधर भी किया है तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा हमें। अब देख रहे हैं ये प्लस के 3 है, माइनस के 3 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास सिर्फ x बचा हुआ है और ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ क्या चल रहा है 0 माइनस के 3, तो माइनस के 3। इस बिहाफ पे हम ये कह रहे हैं, हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 3 आ रही है। अब हम इसका सेकंड फैक्टर रखते हैं, मैंने यहाँ पे रखा है इफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन रख ली इस बार। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे सेम। हमें क्या करना है, इस 3 को यहाँ से x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने रखा x माइनस के 3, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस के x, दोनों साइड में प्लस के x जोड़ रहा हूँ। इधर भी मैंने कर लिया x ऐड और उधर भी कर लिया, ताकि यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाए। अब हमारे पास यहाँ पे 3 बचा हुआ है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस x हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक तो मैं कह रहा हूँ देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 3, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास वैल्यू है एक तो माइनस के 3, ये 0 की इधर बन जाएगी, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 इस तरीके से चलेंगी। तो मैंने यहाँ पे कह दिया माइनस के 3 है और दूसरी वैल्यू हमारी एक आ रही है 3, तो वो 0 की इधर राइट साइड में रहेगी, मैंने यहाँ पे 3 कह दिया। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, वही हमारी डोमेन बन जाएगी, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मैंने देखा x की वैल्यू जो है वो माइनस के 3 से कैसी है, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है। अब देख रहे हैं माइनस के 3 से बड़ी वैल्यू क्या आएंगी, इधर की सारी वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी आ रही है। तो हमने वही कहा कि एक तो माइनस के 3 भी हो सकती है और इससे बड़ी वैल्यू चलेगी, जो कि हम इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। आगे देखते हैं, इस बार हमने कहा कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन है। अगर 3 की साइड ये ओपन है, इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 3 से छोटी छोटी वैल्यू होनी है हमारी x की। तो यहाँ से हमने कहा कि हमारी वैल्यू x 3 से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो 3 से छोटी सारी इधर की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम देख रहे हैं हमारा जो ओवरलैप पोर्शन आया है इन दोनों कंडीशंस का, यहाँ हमने क्या कहा, इस कंडीशन के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने कह दिया माइनस के 3 से बड़ी, ये सारी इधर की वैल्यूज। दूसरा हमने क्या बोला है, हमने कहा कि x की वैल्यू जो है 3 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से छोटी कौन सी है, ये सारी वैल्यूज 3 से छोटी। तो अब हम देख रहे हैं हमारी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है ना, क्योंकि 3 से छोटी और माइनस के 3 से बड़ी। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी जो हमने यहाँ बोली है। देखो इन दोनों कंडीशंस को हम, जो हमारे पास ये दो कंडीशंस बनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में, इन दोनों कंडीशंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हमने बोला है, हम इनको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ हमने बोला है कि इस x की वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी होनी चाहिए। हमने क्या बोला है, x की वैल्यू जो है वो माइनस के 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कहा कि x की वैल्यू जो हमारे पास है, x की वैल्यू जो है वो माइनस के 3 से कैसी है, बड़ी है। x की वैल्यू माइनस के 3 से कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है या फिर इक्वल आ रही है, वही हमने बोला है। सेकंड हम देख रहे हैं, इसमें हमने कहा है कि x की वैल्यू 3 से लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू जो होगी वो 3 से लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी। इन कंडीशन को, जो मैंने दोनों कंडीशंस यहाँ बता रखी हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ कंबाइन करके लिख दिया सिर्फ एक जगह कि x की वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी होनी चाहिए। जिधर एरो ओपन होता है इसका मतलब x की वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी है। अब हमने कह दिया कि x की वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू 3 से लेस देन है, क्योंकि यहाँ पे 3 की साइड एरो ओपन है, इसका मतलब 3 वैल्यू बड़ी है और हमारी x की वैल्यू छोटी है। यही इसीलिए मैंने बोला है कि x की वैल्यू छोटी है 3 से। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू जो है वो छोटी है किससे,
3 से छोटी वैल्यू है x की। तो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको जब हम डोमेन के फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि डोमेन क्या होती है हमने अभी बताया, डोमेन है x की वैल्यू, और हम x की वैल्यू को तो डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे। इसको लिखेंगे इस तरीके से x कोलन, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, x कोलन, x बिलोंग किससे कर रहा है, r से। क्या बोला है हमने, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r होनी चाहिए, कॉमा करेंगे, इसी के बाद लिख देंगे ये कंडीशन जो हमने बोली है, इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी होगी और लेस देन होगी 3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। यही हमने कहा था कि हमें डोमेन निकालनी है तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x की वैल्यू। तो हम कह रहे हैं x की वैल्यू माइनस के 3 से 3 के बीच में अगर तुम कोई भी रखते हो, या फिर माइनस के 3 और 3 भी रखते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव बन जाए। चाहे हम रख के भी देख लेते हैं, यहाँ मैंने कहा कि माइनस के 3 है, क्योंकि हम माइनस के 3 भी रख सकते हैं। तो अगर मैं माइनस के 3 रखूँगा तो माइनस के 3 का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाता है, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, और 0 हम ले सकते हैं क्योंकि वो रियल में काउंट होता है। ऐसे माइनस के 3 के बाद माइनस के अगर तुम 2 रखते हो तो उसके बाद भी हमारे पास इस तरीके से वैल्यू रख के देख सकते हो। यहाँ से माइनस के 3 है, माइनस के 2 है, माइनस के 1 1 2 3 तक हम कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं। माइनस के अगर तुम 2 रखते हो यहाँ से तो देखो क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 2 2 4 हो जाएंगे, ये स्क्वायर कर लिया हमने, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये भी कैसी वैल्यू है हमारी, पॉजिटिव है। इस तरीके से हम 3 तक की कोई भी वैल्यू रखेंगे, माइनस के 3 से प्लस के 3 तक की, तो हर जगह इसकी वैल्यू कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। इसलिए हम फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे कब, जब हमारी x की वैल्यू जो है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब हमारी x की वैल्यू माइनस के 3 से प्लस के 3 तक लाई करेगी। इनके बीच में अगर हमारी वैल्यू रहती है x की तो वो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये हमारे पास डोमेन है। डोमेन मतलब x की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रेंज की। देखो रेंज के लिए हमें क्या करना है, जब भी हमें रेंज फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या करना है, fx को y के बराबर एज्यूम कर लेना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट fx इक्वल टू y। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने fx को किसके इक्वल माना है, y के बराबर। यहाँ पे रख देते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है, हमें गिवन है fx इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम क्या कर सकते हैं, fx यहाँ पे y पुट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने fx यहाँ पे क्या रख दिया, y 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से y इस रूट को रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, इससे रूट कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास y स्क्वायर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे हम। अब मुझे क्या करना है, इसी इक्वेशन से यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इधर माइनस है, इधर की साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर यहाँ से चल ही रहा है, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। यहाँ से मुझे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने यहाँ इधर ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस के y का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ x इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास रूट बन जाएगा। अब क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें पता है कि अगर हमें x की वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो x कैन बी डिफाइन, x को डिफाइन किया जा सकता है, इस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, अगर हमारी रूट की जो वैल्यू है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है जो कि 9 माइनस वाई स्क्वायर है, ये कैसी होनी चाहिए, ये हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब प्लस की वैल्यू आनी चाहिए ये हमारी, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं बता चुका। यहाँ से हमारे पास हमने लिख दिया कि 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दूँ, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये a का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर बन गया यहाँ से, तो हमने लिख दिया इसको 3 प्लस वाई और 3 माइनस वाई, फॉर्मूला ओपन कर लिया इसका। अब ऐसे ही एक बार हम इस वैल्यू को 0 रखेंगे और एक बार इस फैक्टर को 0 रखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा पहले वाला जो फैक्टर है हमारे पास 3 प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहले इस फैक्टर को फिर दूसरे वाले को रखेंगे। ऐसे हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 3 प्लस वाई। अब मैंने कहा है हम इसको डायरेक्टली लेके जाएंगे, हमें इन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसको
यहाँ पे इस तरीके सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस के 3 इधर कर लेंगे और जो तुम इधर करोगे वही दूसरी साइड भी करना होगा। इस माइनस के 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 3। इससे इक्वेशन नंबर कौन सी बना लेंगे अब, ये इक्वेशन नंबर हमारी बन जाएगी सेकेंड। ऐसे ही मैं अब इस वाले फैक्टर को रख रहा हूँ। इफ सेकेंड फैक्टर है हमारा 3 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से फिर ऐसी वैल्यू निकालते हैं। मुझे यहाँ से y जो है रिमूव करना है। मैंने यहाँ से लिखा माइनस के y और प्लस के y। मैं इधर प्लस के कर रहा हूँ तो दूसरी साइड भी मुझे प्लस के y करना पड़ेगा। अब देखो y से y कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास 3 बच रहे हैं, इधर हमारे पास क्या वैल्यू बची हुई है, y है। अब हम देख रहे हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y मैंने लिख दिया, ये एरो किधर ओपन हो रहा है 3 के साइड, ऐसे बस पलट के लिखा हुआ है यही बात ये। इसे इक्वेशन नंबर हमने लिख दी थर्ड। अब हम देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू जो आई है, एक तो है y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 3 होनी चाहिए, दूसरी हमारे पास है y की वैल्यू जो है 3 से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। अब एक कंडीशन और बनाते हैं। देखो ये हमारे पास दो कंडीशन आ चुकी। अब देखो यहाँ से जो ये वाली कंडीशन है यहाँ से अगेन करेंगे, हमारे पास दो कंडीशंस आ चुकी y के लिए। यहाँ से करते हैं अगेन जो हम कंडीशन हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी उसे लेके चलना है हमें। fx इक्वल टू, देखो पहले क्या किया है मैंने, सबसे पहला हमने fx को y के बराबर रखा, y के बराबर रखने से फिर हमने वहाँ से x की वैल्यू यहाँ से y के बराबर रखा, स्क्वायर किया दोनों साइड का और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। x की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारे पास हमने कहा जहाँ बोला है कि x को डिफाइन किया जा सकता है कब, जब हमारे पास 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उसको सोल्व किया है, दो फैक्टर हमारे पास बने थे, इन दोनों फैक्टर्स की कंडीशन से हमने दो कंडीशंस कैलकुलेट कर ली हैं। अब क्या करना है, देखो हमारे पास fx जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने कहा था कि हम 9 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे fx कैन बी डिफाइन, fx को डिफाइन किया जा सकता है कब, जब इस रूट के अंदर की वैल्यू कैसी आ जाएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इनको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से इधर कर रहा हूँ मैं। हमारे पास दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका स्क्वायर कर लिया, या इसको देखो इस तरीके से करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना रखी है, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, वाई स्क्वायर के बराबर। तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से 9 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर रख सकता हूँ, वाई स्क्वायर के। तो मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर के बराबर रख लिया, यहाँ से मेरे पास वैल्यू बनी है। अब यहाँ स्क्वायर है, इधर ले जा सकते हैं इसको, स्क्वायर तो इधर जाके रूट पे 0 बन जाएगी, तो तब भी वो 0 ही रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रही है, 0 से बड़ी। अब देखो हमारे पास तीन कंडीशन आ चुकी है, एक तो मैंने यहाँ पे इन वाली कंडीशन से दो कंडीशन निकाल ली है, और एक इस वाली से अगेन इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे तीसरी कंडीशन निकाल ली है, थर्ड कंडीशन। अब हम इन तीनों कंडीशंस को जो है सॉल्व करेंगे, ये सेकंड थर्ड, इस बार इसको फोर्थ बना लेते हैं। अब हमारे पास मैं सेकंड थर्ड और फोर्थ कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय इक्वेशन सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये तीन कंडीशन मैंने रख ली यहाँ पे। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहला मेरे पास है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि y की वैल्यू जो है वो कैसी है, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 3 है। दूसरी कंडीशन हमारे पास कैसी आ रही है, y की वैल्यू जो है वो लेस देन 3 आ रही है और इक्वल टू। और तीसरी कंडीशन मेरे पास आ रही है y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन रही है। ये तीन कंडीशंस हमारे पास है, इन तीनों को एक नंबर लाइन की हेल्प से समझते हैं। देखो इतना इसका नोट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बस इन तीन कंडीशंस की हेल्प से ही। इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो इन तीनों कंडीशंस को हम एक नंबर लाइन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इन तीनों कंडीशंस के बिहाफ पे हम देख रहे हैं माइनस के 3, 3 और 0। मैंने यहाँ तीन वैल्यू लिख ली, माइनस के 3, 0 और 3। पहली कंडीशन देखो इसने क्या बोल ली है कि हमारी y की वैल्यू माइनस के 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस के 3 से बड़ी सारी वैल्यू ये होंगी इधर, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसने कहा है कि जो y की वैल्यू है वो 3 से छोटी होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या है, 3 से छोटी होनी चाहिए, इधर ये 3 से छोटी है। अब आगे क्या कह रहा है ये, इसने कहा y की वैल्यू
0 से बड़ी होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी। अब देखो पहले वाली कंडीशन के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, दूसरी वाली कंडीशन के लिए मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, और तीसरी वाली कंडीशन के लिए मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है। मतलब ये हुआ कि जो तीनों कंडीशंस का ओवरलैपिंग पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला। और ये पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 3 तक है। तो हमारे पास जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, सिर्फ ये, क्योंकि तीनों कंडीशंस का ओवरलैपिंग पोर्शन हमारा आंसर बनेगा। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, देखो हमने क्या बताया कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई है, y की वैल्यू हमारी 0 से कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है। तो ये वाली पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिर्फ एक कंडीशन में ही आ रहा है, ठीक है। हमें देखना है कि जो हमारा तीनों कंडीशंस के अंदर आंसर बने, तो वो ये वाला पोर्शन है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 3 तक जा रही है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। y को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, तो ये इसकी रेंज रहेगी। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ में रेंज लिखना है, रेंज में हम कैसे लिखेंगे, रेंज क्योंकि y की वैल्यू होती है, तो y कोलन y बिलोंग्स टू कर रहा है रियल नंबर, क्योंकि हम फंक्शन को रियल के लिए ही डिफाइन कर रहे हैं। और कंडीशन क्या बनी है, फिर उसके बाद इसकी कंडीशन लिख देते हैं क्या, कि वो y की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है। इस तरीके से ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ये। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे इस तरीके की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।